हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपको अपना डेली का टारगेट फिक्स करना है, उस टारगेट को अचीव करना है। आपको अपने हर एक टॉपिक को, हर एक न्यूमेरिकल को, फॉर्मूले को अच्छे से सेल्फ से प्रैक्टिस करना है। जो फॉर्मूले ना लर्न हो उनको आप अपने स्टडी रूम में कोई चार्ट बना के या टेबल बना के वहाँ पर राइट कर दें, जिससे बार बार देखें तो वो आपके माइंड में फीड हो जाए। जो कॉन्सेप्ट है उन पर आपको कंटेम्पलेट करना है, सोचना है। अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जो भी टॉपिक है उनको आपको रिलेट करना है कि डेली लाइफ में हम इन कॉन्सेप्ट को कहाँ फील करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको स्टडी किया था। क्या? इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टडी किया था। हमने आपको बताया था जिस तरीके से एक बाल को आप ले लो, एक दीवार पर फेंको तो वो वापस लौट आती है, ठीक उसी तरीके से जब साउंड किसी एक बड़े रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, कोई हिल है, कोई वॉल है, कोई कार्डबोर्ड है, उस पर जाकर के स्ट्राइक करती है तो सेम उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, वापस लौट आती है। साउंड की इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। मीन्स साउंड का किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक कर करके उसी मीडियम में वापस लौट आना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। ओके, तो डेली लाइफ में हम रिफ्लेक्शन की फिनोमिना को भी फील करते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका, उसका साइज साउंड की वेवलेंथ से बिगर होना चाहिए। दूसरे, साउंड की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन होने के बाद भी जब साउंड आपके ईयर में वापस आए तो वो आपको ऑडिबल हो, ठीक ना। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इको का मतलब हमने बताया कि जब भी हम किसी हिल के पास खड़े हो जाएं, किसी कुएं या वेल के पास खड़े हो जाएं और हम तेज से अपना आवाज निकालें तो हमारी आवाज के अलावा भी एक आवाज वापस लौट करके हमें सुनाई पड़ती है। तो वही जो रिफ्लेक्टेड साउंड हमें सुनाई पड़ती है, जब हमने बोलना बंद कर दिया, ओरिजिनल साउंड को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, उसके थोड़ी देर बाद वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड आकर के हमें सुनाई पड़ती है उसी को हम इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। तो इको का मतलब हो गया द रिफ्लेक्टेड साउंड heard after the original sound have been ceased is called echo। मीन्स जब ओरिजिनल साउंड फिनिश हो चुकी हो, जो रिफ्लेक्टेड साउंड हमें आके सुनाई पड़ती है उसको हम इको बोलते हैं। तो जब हम एक बड़े हॉल में आवाज निकालते हैं तो हमारी आवाज फिर सुनाई पड़ती है, वो इको है। हम एक कुएं के पास खड़े हो जाए और तेज से आवाज निकालें तो फिर हमें अपनी साउंड रिपीट होकर के सुनाई पड़ेगी, वो इको है। किसी हम हिल के पास खड़े हो जाएं और साउंड एक बार प्रोड्यूस करें तो हमारी साउंड फिर वापस आकर के सुनाई पड़ती है, वो इको है। तो मीन्स रिपीटेड रिफ्लेक्शन जब साउंड का होता है और वो आकर के हमें सुनाई पड़ती है तो हम कहते हैं वो इको है। अब इको सुनने का क्राइटेरिया क्या है, इको सुनने की कंडीशंस क्या है। हमें पता है कि जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है वो 0.1 सेकंड होती है। मीन्स 0.1 सेकंड तक साउंड का इफेक्ट हमारे ईयर पर बना रहता है। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तब इको नहीं सुनाई पड़ेगी, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो आइए आज हम कैलकुलेट करेंगे कि इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है। देखिए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हियरिंग इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है। देखिए, ये कोई एक हिल है, इससे डी डिस्टेंस पर एक कोई पर्सन ये खड़ा हुआ है, ये क्लैपिंग करता है। ये क्या करता है? क्लैपिंग करता है, अपने दोनों हाथ से ताली बजाता है, क्लैपिंग करता है। और जब क्लैपिंग कर करके एक बार क्लैपिंग करके बंद कर देता है।
अब क्या होगा, यहाँ से साउंड ये देखिए चल रही है, यहाँ पर आकर के ये हिल पर पहुंची, हिल से आके टकराएंगी, टकराने के बाद फिर ये वापस जा रही हैं, ये वापस जाएंगी। डी डिस्टेंस ये आई, हम ये सपोज कर लें कि साउंड सोर्स से इस हिल की डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो साउंड डी डिस्टेंस आई, डी डिस्टेंस वापस चली गई, तो टोटल इनके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी होगी, 2d हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस 2d हो गई। अब आने और जाने दोनों का मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर इस टाइम के पहले साउंड वापस आ गई तो हमें इको नहीं सुनाई पड़ेगी। हाँ, इतने टाइम या इतने टाइम के बाद आए, ये मिनिमम टाइम है 0.1 सेकेंड, तो हमें इको सुनाई पड़ेगी। तो टोटल टाइम 0.1 सेकेंड हो गया। रूम टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड एयर में होती है 344 मीटर पर सेकेंड। आइए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी, डिस्टेंस हो गया 2d, स्पीड हो गया v इंटू टी, तो d इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2 आ गया। आइए हम इसकी वैल्यू पुट करें, तो स्मॉल d इक्वल टू हो गया 344, t हो गया 0.1 अपॉन 2, तो 34.4 अपॉन 2, तो d मिनिमम आ गया 17.2 मिनिमम। इसका मतलब ये हो गया कि इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो है 17.2 मीटर होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पर, और एयर में ये बात की जा रही है। इट मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड शुड बी 17.2 मीटर फॉर हियरिंग द इको। इको सुनने के लिए मिनिमम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की डिस्टेंस सोर्स ऑफ साउंड से 17.2 मीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो सुनाई पड़ेगी, इससे कम होगी तो नहीं सुनाई पड़ेगी। आप अपने क्लासरूम में इको नहीं सुनते हैं। रीजन क्या है कि वहाँ पर जो वॉल्स हैं उनकी डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम होती है। आइए देखें, दिस डिस्टेंस में चेंज विद टेम्परेचर एंड मीडियम ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड चेंजेज। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे, मीडियम चेंज कर देंगे, तो ये मिनिमम डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। रीजन क्या है, साउंड की स्पीड टेम्परेचर और मीडियम पर डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर चेंज कर देंगे, मीडियम चेंज कर देंगे, तो साउंड की स्पीड चेंज हो जाएगी। अब रेवरेशन क्या है, रेवरेशन को साउंड का गूंजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गूंजना बोलते हैं। जब आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह में देखिए, एक बार वो साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं, बार बार वही साउंड रिपीट होती रहती है। या किसी बड़े हॉल में खड़े होकर के आप अपनी साउंड को लगातार प्रोड्यूस करते रहिए, तो आपकी साउंड ही उसमें गूंजती रहती है। तो साउंड के गूंजने को हम रेवरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेवरेशन बोलते हैं। रेवरेशन ऑफ साउंड का मतलब होता है साउंड का गूंजना। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोलॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल इको। जब मल्टीपल इको एक लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहती है, इट्स कॉल्ड रेवरेशन ऑफ साउंड, उसे हम रेवरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेवरेशन बोलते हैं। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवरेशन। साउंड का रिपीटेड जो रिफ्लेक्शन है, जो एक लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहता है, उसी को हम रेवरेशन बोलते हैं। अब लेकिन जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, जहाँ लेक्चर हॉल होते हैं, जहाँ पर म्यूजिशियम होते हैं, म्यूजिक प्ले किया जाता है, वहाँ पर हम इको नहीं चाहते हैं, उससे हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं म्यूजिक का। तो इको को रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड फॉलो किए जाते हैं, द सीलिंग एंड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबर वुड, फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर etc। जो आपकी वॉल्स हैं, सीलिंग है, उनको हम कंप्रेस्ड फायर बोर्ड से या हम उनको वुड से या कुशन से कवर कर देते हैं। लॉन्ग कर्टेन्स एंड कुशंस आर यूज्ड। बड़े बड़े लंबे लंबे पर्दे लटका देते हैं, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुशन यूज करते हैं, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द फ्लोर इज कारपेटेड। फ्लोर पर कारपेट बिछा दी जाती है, कारपेट साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। विंडोज रिमेन ओपन व्हाइल लेक्चर डिलीवर। जब लेक्चर डिलीवर होता है तो विंडो को ओपन कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे आप साउंड के रिफ्लेक्शन को कम कर सकते हैं, इको को कम कर सकते हैं और लेक्चर का एंजॉय ले सकते हैं। तो ये रहा मेथड्स ऑफ रेवरेशन ऑफ साउंड। ओके, हाँ, थोड़ा बहुत साउंड डिजायरेबल है, थोड़ा बहुत रेवरेशन होना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होता है तब वो हमें प्रॉब्लम करने लगता है हियरिंग में।
अब हम डिस्कस करेंगे कि यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। मीन्स जो साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसका हम अपने डेली लाइफ में यूज कहाँ कहाँ करते हैं, अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।